नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ना तय है। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य जिलों की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है, जबकि क्षेत्र पंचायतों की अगर बात करें तो 30 नवंबर 2024 और जिला पंचायतों का 2 दिसंबर 2024 को कार्यकाल समाप्त हुआ था। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायतों के साथ ही क्षेत्र और जिला पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल भी बढ़ना तय है। वहीं इस पूरे मामले पर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। पंचायत चुनाव के मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि प्रदेश की 7,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव फिर टलेंगे। वहीं इनमें नियुक्त प्रशासकों का इस महीने खत्म हो रहा कार्यकाल भी बढ़ाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायतों के साथ ही क्षेत्र और जिला पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ना तय है। यहाँ आपको बताते चले कि प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य जिलों की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 28 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है, जबकि क्षेत्र पंचायतों का 30 नवंबर 2024 और जिला पंचायतों का कार्यकाल 2 दिसंबर 2024 को समाप्त हो चुका है। नियमानुसार इन सभी सीटों पर इससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे। यही वजह है कि विपक्ष इसको लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। देखिए, जब नगर निकाय के चुनाव थे तब भी हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी कि आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि 2 साल का समय उन्होंने नगर निकाय में निकाल दिया। जनहित के जो मुद्दे थे वो सब धरातल पे नहीं उतर पाए। आज जब पंचायत के चुनाव हैं, जब समय इनका पूरा हो गया था तो उन्होंने चुनाव नहीं कराए, प्रशासक उन्होंने बैठा दिए। अब प्रशासकों का कार्यकाल और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ये लोग, लेकिन हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई है तो निश्चित तौर से उसका कोई फर्क देखने को मिलेगा। और जो चुनाव राज्य के अंदर पंचायत के होंगे, कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जो हमारे पर्यवेक्षक हैं, सब फील्ड में जा रहे हैं और लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं और एक पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ हम लोग फील्ड में जा रहे हैं। और जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी हम मैदान में उतरेंगे और पंचायतों में इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी का पंचायतों में सूफड़ा साफ होना इस बार निश्चित है। प्रदेश में 6 महीने या फिर नई ग्राम पंचायत के गठन तक के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए थे। ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में 6 महीने के लिए नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा है। हालांकि इस बीच उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई है। अब 25 जुलाई 2019 से पहले तीसरे बच्चे वाले भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। राजभवन ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है। वहीं इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई। विपक्ष लगातार सरकार पर हार का डर सताने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष के आरोपों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है, विपक्ष को हार का डर सता रहा है, जबकि बीजेपी जल्द ही चुनाव कराएगी और जीतेगी भी। मुझे लगता है जो विपक्ष कह रहा है, हार रहा है, बार बार आईना दिखाने का काम जनता उनको बार बार कर रही है, तो हार का डर तो उनके अंदर है। भाजपा के अंदर हार का डर नहीं है। भाजपा चुनाव कराएगी और चुनाव होंगे और हमारे जीतेंगे। आप देखेंगे कि पंचायत के जब चुनाव होंगे तो हमारे प्रत्याशी अधिकतर सभी जगह से जीत करके आएंगे। कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए। कांग्रेस को केवल नकारात्मकता फैला करके क्या लोगों को भ्रमित करने का काम करे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस विपक्ष क्या कहता है ये विपक्ष ही जाने, लेकिन सरकार ये चुनाव करवाएगी और बहुत जल्द चुनाव होंगे, ये सब आप देखेंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के बाद ग्राम पंचायतों में भी निवर्तमान ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करने और चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर कई याचिकाओं और जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। हाल की परिस्थितियों को देखते हुए इतना तो साफ है कि पंचायत चुनाव पर भी संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं और मौजूदा स्थिति को अगर देखें तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि पंचायत चुनाव में प्रशासकों के कार्यकाल को एक बार फिर से बढ़ाना लगभग तय है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि हर
बार जो चुनाव होते हैं उसमें देरी के पीछे क्या वजह कुछ निकल कर सामने आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये भी है अब कि इस वक्त विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है और इस बात को लेकर लगातार इस बात को विपक्ष कह रहा है कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव को लेकर डरी हुई है, हार का डर है और इस वजह से चुनाव नहीं होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जवाब भी होता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो उसमें हार कांग्रेस को मिलती है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये लग रहा है कि प्रदेश की 7,000 से जो अधिक ग्राम पंचायतें हैं उनमें चुनाव टलेंगे, यानी कि समय पर नहीं होंगे। वहीं इनमें नियुक्त जो प्रशासक हैं उनका इसी महीने जो कार्यकाल खत्म हो रहा है उसको बढ़ाया जा सकता है। और जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायतों के साथ ही क्षेत्र और जिला पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ना तय है। प्रदेश में हरिद्वार जिलों को अगर छोड़ दें तो 12 जिलों में पंचायतों के चुनाव होने थे, जो कि उनके कार्यकाल की बात करें तो पिछले साल 28 नवंबर 2024 को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जबकि क्षेत्र पंचायतों की अगर बात करें तो 30 नवंबर 2024 को, और जिला पंचायतों का जो कार्यकाल था वो 2 दिसंबर को समाप्त हुआ था। नियम तो यही है कि इन सभी सीटों पर इससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर प्रशासकों की नियुक्ति हुई और ऐसा पहली बार हुआ कि जब पंचायतों में ही उन्हीं लोगों को प्रशासक बना दिया गया। ऐसे में कोर्ट में भी कई याचिकाएं, जनहित याचिकाएं दायर की गई, जिन पर सुनवाई हुई और अब वक्त दिया गया है 20 तारीख का, जहां पर फिर से सुनवाई होगी और सरकार को इस पर जवाब भी मांगा गया है। इसी बात को लेकर आज चर्चा करते हैं। हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है और साथ ही साथ जो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है उस सवाल को लेकर भी हम इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सत्ता पक्ष का इस पर क्या कुछ कहना है इसको लेकर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो राजनीति की जानकारी जानते हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे। तो क्वेश्चन आवर में बातचीत करते हैं। हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रभा बंदूनी जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ अभिषेक भंडारी जी हैं। हमारे साथ कुछ लोग और थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रभा जी आपके पास आ रहा हूँ। आप जिस तरीके से अगर ये देखा जाए कि जो चुनाव हुए आज तक के, उन चुनाव में हमेशा देरी देखने को मिली। नियमानुसार तो ये पिछले वर्ष जब कार्यकाल खत्म हो रहा था तो उससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन 6 महीने के प्रशासकों का कार्यकाल भी, उस पर भी अब फिर से चुनाव पर जो है संकट है, क्योंकि कुछ ही वक्त बाकी है और तैयारियां दिखती नहीं। आखिर वजह क्या है, चुनाव में देरी हो क्यों रही है? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, चुनाव में ये कह देना कि देरी हो रही है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा देरी का कारण मतलब देरी हो रही है। इससे पहले हमने देखा है कि जब हमारे अभी नगर निगम के चुनाव हमने कार्यकाल अगर रखा हुआ है 6 महीने उनका पूरा होने वाला है इसी महीने में, तो देरी हो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, देखिए देरी का कारण ये कह देना कि मैं ये इसी मुद्दे पे आ रही हूँ कि अगर देरी हो रही है तो उसका ये कारण कि सरकार, जैसे अभी मैं सुन रही थी विपक्ष के जो बोल रहे थे प्रवक्ता, कि इसका कारण ये है कि सरकार नहीं करवाना चाह रही है या सरकार की तैयारियां नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है रवि जी, क्योंकि सरकार की पूरी तैयारियां हैं। लेकिन इसका जो मेन कारण मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए इससे पहले जब नगर निगम के चुनाव में भी हमने देखा था प्रशासक नियुक्त किए गए थे, उस समय भी हमारे राज्य में क्या था, उपचुनाव हो रहे थे। और जब भी चुनाव, और इस वक्त अगर हम प्रशासक हमने नियुक्त किए हैं, उसका एक जो सबसे बड़ा कारण है हमारी जो 4 धाम यात्रा चल रही है। हमें पता है कि जब 4 धाम यात्रा चल रही होती है तो जितनी भी हमारी मशीनरी है, चाहे वो पुलिस विभाग हो या विभिन्न सरकारी जो विभाग है, उनके कर्मचारी है, वो वहां पर लगे हुए हैं। और हमें पता है कि बहुत बड़ा अमला हमें चुनाव में जरूरत होती है उसकी। तो और ये जो तीर्थ यात्रा है, हम समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए कितनी आवश्यक है, हमारे जो आर्थिकी की रीढ़ है। अब ये देखिए, अगर हम चुनाव इन परिस्थितियों में करवा देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि चुनाव जब हम करवाएं तो हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न हो, क्योंकि एक चुनाव के दौरान जो हमारी वोटर लिस्ट होती है उसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की जो भी हम कहेंगे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उनके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध होती है। तो कहीं से भी अगर हमें थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि वोटर लिस्ट है या कहीं पर भी हमारे जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं उनका नामांकन होता है, तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हमें सरकार को ये लग रहा है कि अभी उतनी जो हमारे प्रशासक वहाँ पर देख रहे हैं, तो देखिए अगर आप जहाँ पर प्रशासक नियुक्त है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्य वहाँ के हो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं, कहीं किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। और चुनाव के लिए देखिए, अगर विपक्ष चाह रहा है तो सरकार तो पहले से ही चाह रही है, सबकी अपनी तैयारियां हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं और जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसकी घोषणा हो जाएगी, ये भी सरकार ने कहा है। पर थोड़ा सा ये जो 4 धाम यात्रा है, जहाँ पे ये जायजा लिया जा रहा है कि कितनी संख्या में वहां पर हमारे विभाग लगे हुए हैं, और ज्यादातर मैं देखूंगी कि पौड़ी के क्षेत्र में ये ज्यादातर हमारे कर्मचारी वहां पर लगे हैं। और लेकिन
लेकिन अगर प्रशासक वहां पर नियुक्त है तो कार्य में उन क्षेत्रों में कोई कमी नहीं है। और जैसे ही मुझे लगता है निर्वाचन आयोग को सही समय लगेगा और जितनी तैयारियां हमें चुनाव के समय देनी पड़ती है, जितने लोगों को वहां पर हमें नियुक्त करना पड़ता है, जैसे ही उनका आंकलन हो जाएगा उसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो इसमें कोई ऐसा मैं कहूंगी असमंजस की स्थिति है या कोई परेशान होने वाली इसमें बात नहीं है। ठीक है अभिषेक भंडारी जी, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही ये सवाल उठाती रही कि चुनाव में देरी हुई और बहुत सारे चुनाव हमने देखे भी जिसमें देरी देखने को मिल रही थी। पंचायत चुनाव में भी जो प्रशासकों का कार्यकाल था, अब वहां पर उन प्रशासकों का कार्यकाल भी अब समाप्त होने की तरफ है और ऐसे में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ सकता है, इस बात को तय माना जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इस वक्त चारधाम यात्रा प्रदेश में चल रही है और चारधाम यात्रा को देखते हुए पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं और दिक्कत कुछ नहीं है, अगर प्रशासक नियुक्त हैं तो काम पूरा चल रहा है। भंडारी जी। जय बद्री विशाल। धन्यवाद रवि जी, आपने पंचायत चुनाव के बारे में अभी बताया कि प्रशासकों का कार्यकाल और बढ़ जा रहा है। ये प्रशासक होता क्या है और इनका कार्यकाल बढ़ाया क्यों जाता है? पहले प्रशासक नियुक्त क्यों होते हैं? जब हम इस लोकतंत्र व्यवस्था में, चाहे निकाय, नगर निकाय हो या पंचायत चुनाव हैं या किसी भी जगह, अगर हम चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, चुनाव नहीं करवा पाना सरकार की नाकामी दिखाता है। ये थोड़ी नहीं कि अभी हमारी एक बहन विद्वान प्रवक्ता है भाजपा की, कमलेश रमन जी, वो बोल रही थी कि बिल्कुल तैयार हैं और कांग्रेस ने हमेशा मुंह की खाई है, जिस तरह की बातें कर रही थी। भाई विपक्ष में है, कभी आप भी विपक्ष में थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप मन मुताबिक प्रशासक नियुक्त करेंगे। कोर्ट बार बार, माननीय न्यायालय आपको चुनाव के लिए बोल रहा है। चुनाव क्यों होते हैं? हमारी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है यहाँ पे। और जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो उन्होंने छोटी इकाई हमारी पंचायतों को मजबूत करने के लिए एक बहुत मुहिम छेड़ी थी। और उन्होंने आज जो हम ये पंचायत में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इस तरह की व्यवस्थाएं देखते हैं, ये राजीव गांधी जी की एक सोच थी। लेकिन उसके बाद हमारा यहाँ पे उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप प्रशासक नियुक्त कर लो, लेकिन आप बार बार किसी भी जगह आप चुनाव करवाना नहीं चाहते। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका अपना कोई मनसा नहीं है, सही मनसा नहीं है। कब आप सोच रहे हैं कि हम किस तरह से, कब कौन से धार्मिक उन्माद छेड़ें और लोगों का नहीं, चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे ना। ठीक है, देर हो सकती है लेकिन चुनाव नहीं कराएंगे ऐसा तो संभव ही नहीं है। ये कौन सी बात हो गई भाई, चुनाव करवाने पड़ेंगे? हमारी अभी एक बहन बोल रहे थे कि चुनाव करवाने पड़ेंगे, विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष के बोलने से चुनाव होगा क्या? चुनाव की तो एक अपनी प्रक्रिया है लोकतांत्रिक देश में। इतनी बड़ी भाजपा पार्टी जो एक देश और एक चुनाव की बात कर रही है और यहाँ पे कभी नगर निकाय चुनाव नहीं करवा पा रही है, कभी पंचायत निकाय चुनाव नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं करवा पा रही? सहकारिता में आपने चुनाव नहीं किए। अभी विपक्ष के इतने बोलने के बाद आपने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का जो बड़ी मुश्किल से आपने एक पैनल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो तैयार कर दिए, अभी पैनल नहीं बना। कब आपकी बोर्ड की मीटिंगें होगी? माने यात्रा, चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। और हमारी विद्वान प्रवक्ता बहन प्रभा बंदूनी जी बोल रहे थे, अभी भाजपा के प्रवक्ता हैं, कि चारधाम यात्रा शुरू हो गई, इसलिए व्यवस्था नहीं बन पा रही है। भाई आपका जो ये पंचायतों का कार्यकाल था पिछले साल 2024 नवंबर को खत्म हो चुका है, तो इसके बाद आप प्रशासक का कार्यकाल बढ़ा दे रहे हैं। प्रशासक का कार्यकाल, क्या प्रशासक अपने आप में स्वतंत्र है कि जो जनता की हर बात माने, या उनके जो विकास के जो कार्य हैं वो अपने आप में स्वतंत्र है कि वो कर सकता है? फिर ये आप चुनाव क्यों करवाते? फिर प्रशासकों के हवाले कर दो। भाई आपने अगर प्रशासक को ही इतने काबिल समझ लिया है तो बढ़ा दो उनका कार्यकाल, 5 साल 10 साल उन्हीं को बढ़ा दो। ठीक है, अब मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या वजह लगती है कि चुनाव समय पर नहीं हो रहे? भारतीय जनता पार्टी ने तो कह दिया कि इस वक्त चारधाम यात्रा और समय से हम कराएंगे, उसके लिए काम जारी है। हम पूरी तरीके से भाजपा की नाकामी है और ये हमेशा अपना एक माइंड सेट करके
कि इनको किस समय पे कौन सी चीज, कौन सा फूगा छोड़ना है और तब आप चुनाव कर दोगे। मेरा बोलने का मतलब यह है कि भाजपा का चुनाव लोकतंत्र जैसी व्यवस्था में कोई ये नहीं है कि आस्था नहीं है कि क्या कहते हैं आप चुनाव करवाएंगे, आपने प्रशासक बिठा दिए, आपने देखा कि ये इस समय थोड़ा सा माहौल आपके पक्ष में हो रहा है, आप करवा दो चुनाव। क्या आप हारे नहीं है या आप जीते नहीं है? विपक्ष भी हारता है, विपक्ष भी जीतता है। तो आज विपक्ष में है, हमने इनकी कलाई भाई खुल तो रही, जनता के सामने खोल रही है, और आज मीडिया इतनी मुखर होके बोल रहा है कि आप चुनाव क्यों नहीं करवाना चाह रहे। आप स्पष्ट जवाब दें, ठीक है, बताएं क्यों, जनता के बीच में जाके बताएं कि क्यों आप चुनाव क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं। कभी निकाय, नगर निकाय में और कभी पंचायतों में, और जगह कई विभाग हैं, सहकारिता है या बीकेटीसी जैसे बहुत सारे पद हैं जहां आपने चुनाव नहीं करवाए हैं। ठीक है, इस देरी की वजह पे कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। सरकार के भी अपने सवाल हैं और अपने जवाब हैं। हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड क्रांति दल से टीकम राठौड़ जी भी जुड़े हैं। राठौड़ जी, आपका बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। और चर्चा में हम आज बात पंचायत चुनाव की कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का क्या कुछ कहना है इस पर, क्योंकि आप लोग भी हर एक चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं और ये तो गाँव के सरकार के चुनाव हैं जिनको हो जाना चाहिए था नवम्बर तक, लेकिन 6 महीने का प्रशासकों का कार्यकाल और अब कुछ ही दिन बाकी हैं, तो ये तय है प्रशासकों का कार्यकाल फिर से बढ़ाया जाएगा। देखिए रवि जी, कार्यकाल वैसे 1 वर्ष का होता है जो कानूनी विधान के अनुसार, संविधान के अकॉर्डिंग है। तो 6 महीने तक इनका वो भी ख़त्म हो गया है। 6 महीने वो जो आपने इसके क्या बोलते हैं आरक्षण के लिए छोड़ा जाता है 3 महीने, तो ये इसमें बटे हुए हैं। इसमें टाइमिंग जो है वो बटा हुआ रहता है। तो जिस प्रकार से 25 जुलाई 2019 को जो ये 2 बच्चों की और 3 बच्चों वाली बात आई थी, तो उस समय भी जो कोर्ट का निर्णय आया था, मैं इसी के उसमें कहना चाहता हूँ, कोर्ट का उस समय भी निर्णय ये आया था कि सरकार ने आनन फानन में इस विधेयक को लाए हैं और जिसको कि कोर्ट में वो टिक नहीं पाया और उन्होंने कहा कि ये अन्याय होगा और हम चाहते हैं कि लोगों के साथ संविधान पीठ पर हम बैठे हुए हैं तो न्याय हो। तो उन्होंने उसमें 5 वर्ष और जोड़ के उसको आगे के उसमें लागू करने के लिए उनको कहा था। तो आज वो समय भी आ गया है। इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य इसका कारण बता रही है कि हम परिवार नियोजन के हिसाब से इसको देखते हैं और फैमिली प्लानिंग के हिसाब से इसको देखते हैं। तो खैर मैं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सत्ता पे नहीं रही है और ये काम तो कायदे में कांग्रेस को करना चाहिए था जो बहुत साल इतने सत्ता पे रही है, और जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है वो भी इनको लाना चाहिए। इसमें भी कितना हम नियंत्रण कर पाएंगे यदि जनसंख्या जो मूल उसका जो जड़ है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून है। जब आज हम विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंच चुके हैं जनसंख्या के मामले में, तो इसके लिए जो भारत में बैठी हुई सरकार है उसको सोचना चाहिए कि ये जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है ये शीघ्र से शीघ्र लाया जाए, ताकि ये जो इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पहल की है कि भाई परिवार नियोजन के हिसाब से हम इसको देखते हैं और कम से कम जो बच्चे होंगे तो कम से कम इसमें ब्रेक लगे। तो यदि जो चुनाव में आने वाले प्रत्याशी भी वो भी काफ़ी हजारों में रहते हैं, लाखों में चले जाते हैं पूरे देश में, तो हम ये कहना चाहते हैं यदि उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आज पहल कर रही है तो वो स्वागत योग्य है। मतलब अभी कह रहे हैं कि जो 25 जुलाई 2019 से पहले मतलब जो कट ऑफ डेट दे दी गई, हाँ कट ऑफ डेट मैं रवि जी कहना चाहता हूँ, इसको भी खोल देता हूँ पूरा। कट ऑफ डेट उस समय जब वो कोर्ट में गई पार्टियां तो वो कोर्ट ने उस समय उन्होंने ये कहा कि भाई हम इस पे कोई अभी निर्णय नहीं दे सकते, इसलिए सबको खोल दिया गया था। और उसमें भी क्या हुआ, उस समय भी बहुत सारे लोग उस समय ठगे महसूस किए जो प्रत्याशी थे, क्योंकि जब उन्होंने नॉमिनेशन भरा तो उस समय वो प्रतिबंध था और जब वो नॉमिनेशन हटा, जब नाम वापसी के दिन वो ठीक उसी दिन वो हाँ वापसी उसकी निर्णय आ गया था, तो वो बेचारे नहीं कर पाए थे। तो ये जो इन्होंने आज पहल की है बड़ी स्वागत योग्य है और इसकी सभी को सराहना करनी चाहिए। जी ठीक है, ठीक है, आप बढ़ाना स्वागत नहीं प्रशासकों को ठीक है, नहीं प्रशासकों वाली बात पर नहीं आए। उन्होंने कहा कि जो 25 जुलाई 2019 से पहले के जो लोग हैं उनको जो पंचायत चुनाव लड़ सकने का अधिकार दिया है और पंचायती राज जो राजभवन से जो एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिली उसका उन्होंने यहाँ पर बात रखी कि ये स्वागत है। ठीक है, आगे के लिए जब ब्रेक लगा है तो वो बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, ये बात आनी थी, इस पर चर्चा कर ही रहे थे। अब ये महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात आती है कि प्रशासकों के कार्यकाल को जो बढ़ाया गया, समय से जो चुनाव नहीं हुए और विपक्ष
के तौर पर जो कांग्रेस है वो सवाल उठा रहे, उस पर उत्तराखंड क्रांति दल का क्या कहना है? बिल्कुल, उस पर भी हम कहना चाहते हैं सरकार की बिल्कुल विफलता है और सरकार को फिजूल की जो अन्य जगह आप दिमाग लगा रहे हैं, जो हमारा संविधान की पीठ है उसके प्रति हमें पहले उत्तरदायित्व रहना चाहिए। यदि आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो टाइम चुनाव होने चाहिए और जो संविधान के जो काम होते हैं वो कहीं रुकने नहीं चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने उदासीनता दिखाई है या अपनी कोई विशेष छवि बनाने के लिए इन्होंने ऐसा कोई नैरेटिव सेट किया है, तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसकी तरफ ना बढ़े और जो छवि उनकी अपनी बनती जा रही है उसी के रूप में वो काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए। शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो कि सब कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से पंचायतों के चुनाव नवंबर में जो कार्यकाल खत्म हो गया, प्रशासकों की नियुक्ति हुई और उसके बाद जब वक्त आया, जब सबको लग रहा था, बहुत सारे लोग तैयारियां कर रहे थे, तो अब फिर सब इस कश्मकश में है कि मुश्किल है चुनाव होने क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है और प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाए जा सकते, तय माना जा रहा है। क्या वजह हो सकती है कि समय पर चुनाव नहीं हो रहे हैं उत्तराखंड में और विपक्ष के अपने सवाल हैं, लेकिन और कितना फर्क होता है कि अगर चुनाव ना हो, हमारी जो गांव की सरकारें हैं वहाँ पर? देखिए रवि जी, पंचायत चुनाव का असर हमारे लोकल एरियाज़ पे जो होने वाले कार्य होते हैं, पंचायत स्तर पे जो कार्य होते हैं उस पे इसका ज़रूर असर पड़ता है। अगर ये समय रहते हुए सरकार चुनाव ना करे, जो प्रक्रिया है हमारी संवैधानिक प्रक्रिया, उसके तहत ही चुनाव होने चाहिए और समय अनुसार होने चाहिए। और सवाल तो ज़रूर सरकार पे उठता है कि सरकार ने इतना विलम्ब क्यों किया इस चीज़ को, क्योंकि अब देखिए नवंबर आपने कहा, नवंबर से लेकर के दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी ये करीबन 9 महीने डिले हो चुके हैं। ये समझ लो कि पूरा एक साल जो है वो पीछे चला गया है। तो गांव में जो विकास होना है, पंचायत स्तर पे जो विकास ये योजनाएं होती हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह हो जाता है और प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कारण उसका ये होता है कि जब तक नया प्रधान आप चयनित नहीं करते हैं, पुराने प्रधान के पास कितना कार्य किस कार्यकाल में दिया जा रहा है, इन सब चीज़ों का जो लेखा जोखा है, इन सब में भी फिर गड़बड़ी, अनियमितताएं, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। तो देखो, इसका अगर आप ठीक से एनालिसिस करें तो हमारे जो करप्शन लेवल पे है वो बहुत ज़्यादा इसका मतलब इसमें देखने को भी मिलता है। फिर प्रधान भी जो कुछ ऐंठ सकता है उस समय अवधि के अंदर, वो कोशिश करता है कि मैं किसी भी तरीके से अब जो भी मेरे पास समय है उसमें मैं कुछ भी जो कमाई धमाई कर लूँ वो मैं करना चाहता हूँ, है ना। तो देखो, असर हमारे और कुछ नहीं, विकास योजनाओं पे पड़ता है और सरकार को इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। पिछले 10-12 सालों से हमारे बीजेपी सरकार में है, सत्ता में है और पूर्ण बहुमत के साथ है। तो इसमें विलंब होने का प्रश्न तो होना ही नहीं चाहिए था। और लेकिन सरकार से ये ज़रूर सवाल पूछेगा, विपक्ष भी पूछेगा, जनता भी पूछेगी कि इसमें देरी क्यों। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बताया सर कि किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। प्रभा जी, क्योंकि आपने ये कहा कि हमारी ओर से जो प्रशासक नियुक्त किए गए हैं और सरकार की ये कोशिश है कि कहीं पर भी जो विकास योजनाएं हैं वो प्रभावित ना हो और वहाँ पर काम हो सके, लेकिन जानकार इस बात को मानते हैं कि प्रभावित होते हैं कामकाज। और आमतौर पर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस वक्त कोई ग्राम प्रधान के पास ही किसी काम को लेकर जा रहा है तो वो यही कहेंगे कि भाई अब प्रशासकों की नियुक्ति, हमारे पास इस तरीके के अधिकार नहीं है, इस वक्त क्या होगा, अभी तो चुनाव नहीं हुए। तो यहाँ पर फ़र्क पड़ता है। प्रभा जी, देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो विपक्ष का अभी मैं सुन रही थी यहाँ पर कि ठीक है, अभी हमने जनसंख्या इसके नियंत्रण के लिए भी कहा था कि जो पहले ये था कि जिनके 3 बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, उस पर निर्णय आ गया है। तो धीरे धीरे करके जो पिछले चुनाव में परिस्थितियाँ बनी थी वो क्लियर हो गई हैं। तो ये साफ है कि जो समस्याएं आ रही थी उनमें से एक समस्या ये भी थी, तो ये क्लियर हो गई है। तो चुनाव समय पर हो जाएंगे और इससे पहले मैंने आपको बताया जो 1-2 चीज़ें थी वो जैसे ही क्लियर होंगी तो चुनाव हो जाएंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, अभी मैं विपक्ष को सुन रही थी कि ये लोग
कोई नैरेटिव सेट करते हैं, जब इनको लगता है तब ये चुनाव कराते हैं। तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं। अगर इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज लेकर आए तो इनकी हमने शासनकाल में देखा है कि 15 साल तक ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे, तो तब इनका क्या जवाब था? इनका आज तक उस बारे पे, जब इनकी सरकारें 70 सालों तक रही है तो 15-15 साल तक चुनाव नहीं हुए हैं, तो इनका कोई जवाब उस विषय पर नहीं आता है कि क्यों नहीं हुए। तो ये तो अपने में बहुत बड़ा, और उस वक्त देश को जबकि सख्त विकास की जरूरत थी तब इन्होंने ग्राम पंचायतों के चुनाव रोक दिए थे। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी जो भारतीय जनता पार्टी है कोई नैरेटिव सेट नहीं करती है, क्योंकि देखिए जनता सबसे बड़ा मैं कहूंगी आशीर्वाद देती है जनता चुनाव में। बता दीजिए आप कौन सा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जनता चुनाव में हमें आशीर्वाद देती है तो किस देती है, नैरेटिव पर देती है या हमारे काम पर देती है? पिछले दिनों जब हमें याद है नगर निगम के चुनाव थे तब भी हमने प्रशासक नियुक्त किए हुए थे, तब भी कांग्रेस का यही कहना था कि इनका जब समय आएगा, जब इनको लगेगा तब ये लोग चुनाव करवाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, और देखिए रवि जी एक चीज इसमें और है, अगर हम प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं, अभी आरोप लगाए जाते हैं कि नहीं प्रशासकों को कोई मौका दिया जाता है, तो क्या उसमें प्रशासक कांग्रेस के नहीं होते हैं? अगर नगर निगम करे, ग्राम पंचायत करे सरकारें, तो वहां पे कांग्रेस के भी जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, कांग्रेस के भी ग्राम प्रधान होंगे, विपक्ष के भी वहां पे होते हैं अपने पदाधिकारी, हम कहेंगे चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर होते हैं। तो ये कह देना कि नहीं भारतीय जनता पार्टी का ही इसमें कोई फायदा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे विपक्ष के लोग भी विपक्ष तो कह रहे हैं ना चुनाव होने चाहिए। अब वो लोग ये नहीं कह सकते ना कि आप हमें प्रशासक मत बनाओ, हम अलग से चुनाव कर लेते हैं, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले बाद में कर लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, जो सरकार का निर्णय होगा तो मानना पड़ेगा उन लोगों को। देखिए मैं ये कहूंगी रवि जी, सरकार का निर्णय तो मानना पड़ता है, लेकिन जो प्रशासक होते हैं, अगर आप अभी हम नगर निगम की कई बार बात करते हैं, वहां पे मेयर है, कांग्रेस के भी मेयर हैं। जब पिछली बार ये लोग अनियमितताओं की बात नगर निगम में करते हैं तो तब इनके जो चुने हुए पार्षद होते हैं उनमें से एक भी इंसिडेंस बता दो कि वो वहां पर जाके धरना प्रदर्शन करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? तो आप अपने गिरेबान में झांकिए कि क्यों नहीं करते हैं। इसका मतलब इनके जो पार्षद होते हैं या इनके जो जनप्रतिनिधि होते हैं कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होते हैं ना गलत कारणों से, इसीलिए वो चुप बैठे हुए होते हैं। वो भी तो लोकतंत्र से चुने हुए पदाधिकारी है, वो क्यों नहीं सरकार से सवाल पूछते हैं? आपको अधिकार दिए हुए हैं सरकार ने, लेकिन ये उनका, मैं ये कहूंगी कि नहीं उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कोई नैरेटिव सेट नहीं करती है, हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता को अपने काम के बारे में बताते हैं कि हमने ये वादे आपसे चुनाव में किए थे, ये हमारा काम है और इनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे जुमलेबाजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब अभिषेक भंडारी जी से ले लूंगा, लेकिन यहाँ पर चर्चा में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो अभिषेक भंडारी जी आपके पास आऊँगा और आपसे इस चर्चा में जवाब दूंगा, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी जिला पंचायतों के निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने और जो याचिकाएं लगी थी उस पर भी सुनवाई की और 20 तारीख का वक्त दिया गया। इस पर भी देखना हो कि क्या कुछ होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्षों और प्रशासकों के जिस कार्यकाल को लेकर याचिकाएं और जनहित याचिकाएं लगी थी उन याचिकाओं पर सुनवाई की और उसके बाद एक और तारीख दी और साथ ही साथ यहाँ पर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा। 20 मई को यहाँ पर अगली सुनवाई होगी। इसमें ये देखना होगा कि क्या कुछ सुनवाई होकर सामने निकल कर आती है। लेकिन विपक्ष इस बार लगातार इस बात को कह रहा है कि पहले के पूर्व में हुए चुनाव हो उनमें भी देरी हुई और पंचायत चुनाव में भी देरी हो रही है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी का इस पर जवाब है इस वक्त चारधाम यात्रा, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि हमारी ओर से तैयारियां पूरी रहती हैं। अभिषेक भंडारी जी, आप जवाब दीजिएगा प्रभा जी की बात का। धन्यवाद रवि जी। मैं सरकार से पुनः ये पूछना चाहूँगा, क्या आप छोटी इकाई जिसमें पंचायत निकाय हैं या नगर निकाय हैं या और भी निकाय हैं कई, तो आप इसमें प्रशासक बढ़ा देते हैं और जगह जैसे विधानसभा या लोकसभा, ये जो बड़ी इकाई हैं इसमें अगर प्रशासक बिठाया जाए तो उसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति शासन। बिल्कुल, मुझे में है रवि जी, यही होता है ना। तो जनता को आप बरगलाने के लिए प्रशासक बोलते हैं, लेकिन है तो ये अंदरूनी राष्ट्रपति शासन। आपने उस प्रशासक के माध्यम से जनता का तो गला दबा दिया ना। हार जीत जिसकी भी हो, कांग्रेस जीते कांग्रेस हारे, भाजपा जीते भाजपा हारे, कोई पार्टी
जब चुनाव में जाते हैं तो हार जीत कोई ये दमखम से नहीं बोल सकता ना कि हम ही जीतेंगे या हम ही हारेंगे, ठीक है। लेकिन आप प्रशासक पे या आपका लोकतंत्र में कितना विश्वास है जब आप हर जगह बार बार प्रशासक बोल के जनता की आवाज, जनता का गला दबाते हैं, तो इसको क्या माना जाता है? ये राष्ट्रपति शासन जैसा ही है ना। अभी मैं उदाहरण देता हूं, जनपद चमोली में जब आपने पंचायतों के, जिला पंचायत अध्यक्षों के, फिर क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुखों के, ब्लॉक प्रमुख, उसके बाद क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों के और प्रधानों के कार्यकाल तो बाद में बढ़ाए, आपने पहले जिला पंचायत और क्षेत्र प्रमुखों के कार्यकाल बढ़ाए। उस समय आपकी कितनी जबरदस्त अंदरूनी कला है। आपने एक बार जिला पंचायत को प्रशासक, अध्यक्ष को प्रशासक बना दिया, आदरणीय रजनी भंडारी जी, फिर उस महिला का प्रशासक पद से हटा दिया, फिर कुछ दिन बाद प्रशासक बना दिया। ये क्या हो रहा भाई? माने जनता को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये तो बहुत अच्छा है कि चैनल HNN के माध्यम से हम जनता को ये बता पा रहे हैं कि ये लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। अच्छा, कोई बात फिर एक सवाल ये भी है ना भारतीय जनता पार्टी का कि ऐसे ही आप नगर बॉडीज के चुनाव के लिए कह रहे थे, लेकिन जब परिणाम आए, ठीक है, पहाड़ के क्षेत्रों को अगर छोड़ दे, उसमें पंचायतों को, नगर पंचायतों को, उसमें ठीक रहा, लेकिन फिर आप 11 नगर निगम में से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतती है। रवि जी, मैं आपकी बात का पुनः जवाब दे रहा हूं। आप ये हो सकता है कि इस बार आपकी जो गांव की सरकार है वहां पर आप लोगों को ये लग रहा हो कि वहां आपके लिए रिजल्ट अच्छा रहेगा। रवि जी, मैं फिर आपकी बात को दोहरा रहा हूं। हार जीत बिल्कुल अलग बात है। लोकतंत्र व्यवस्था में चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अभी हमारे में तो, लेकिन आप लोगों को भी इस बात की चिंता तो होनी चाहिए ना। क्यों नहीं होगी चिंता भाई? पार्टी दमखम से लड़ती है, कई जगह पे हम जीते हैं, कई जगह पे हारे हैं। आप यही बताइए ना कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जिस दिन उनका पहला कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो अगर उनको यह बोला जाता कि 6 महीने का भाई आपके जगह प्रशासक बिठाया जाए, तो उनको कैसा लगता? या यहां पे कोई हमारे मुख्यमंत्री, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, अगर मुख्यमंत्री को यह बोला जाए कि 3 महीने, 4 महीने, 9 महीने तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे, भाई व्यवस्था नहीं बन पा रही है। आप तो इतनी बड़ी पार्टी, आप पता नहीं कैसी व्यवस्थाएं बनाना चाह रहे हैं जो एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपकी पहल अच्छी है, लेकिन ये आपकी कला ही नहीं खुल रही है जो आप प्रशासक पे प्रशासक बिठाए जा रहे हो। और आप बता रहे हैं कि 4 धाम यात्रा आ गई, इसके बाद बरसात आ जाएगी, फिर कुछ नई चीज आ जाएगी। ऐसे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और कोर्ट आप पे जवाब मांग रहा है, और आप जवाब पे कुछ और नया सिफोगा दे दे रहे हैं कि अभी हमारे पास 3 बच्चों वाला कानून है, कभी कोई एक नया कानून आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह की आपके पास सीधे तरीके से क्यों नहीं है? आप उल्टे तरीके से जवाब क्यों दे रहे हो? जिस दिन डेट खत्म हो रही है, आप उस दिन चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो? आपने नवंबर 2024 में चुनाव क्यों नहीं करवाए? चलो, मैं विपक्ष का प्रवक्ता होने के नाते आपसे यह पूछ रहा हूं, चलो आपने पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए? आप जवाब दे। ठीक है, प्रभा जी से जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए रवि जी, मैं ये कहूंगी कि जो विपक्ष है उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जो सरकार है, सरकार की ये जिम्मेदारी भी साथ में होती है कि जब चुनाव होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि वो जो चुनाव है वो बिल्कुल सही तरीके से हो। क्योंकि ये तो वही विपक्ष है कि जब ये हार जाएगा तो उसका सारा ठिकाना बैलेट पेपर पे डाल देगा, ईवीएम मशीन पे डाल देगा कि आपने हमें वोटर लिस्ट नहीं बनाने की, आपने ये नहीं करा। तो कहने का मतलब ये है कि जब सरकार चुनाव करवाती है तो उससे पहले वो पूरी तैयारियों के साथ चुनाव कराती है। अभी ये कंपैरिजन कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के साथ, राष्ट्रपति शासन के साथ। चुनाव कब होगा ये 5 साल पहले हमें पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि 5 साल जब कार्यकाल खत्म हो गया उसके बाद आप बताओगे कि अचानक नहीं आता ना चुनाव। बिल्कुल सहमत हूं कि कार्यकाल का सबको अभी हमें पता है कि नगर बॉडीज के चुनाव कब होने, वो तारीख सबको पता है, या नगर निकाय चुनाव है, उनमें जो इकाइयां छोटी होती हैं, दोबारा उस दिन सोचा जाता है कि भाई अब तैयारी होंगी जब कार्यकाल खत्म होगा। देखिए रवि जी, जिसमें जो मशीनरी होती है वो राज्य की मशीनरी होती है, और राज्य में बहुत सारे उपचुनाव होते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हमें बनानी पड़ती है।
लेकिन जो केंद्र के चुनाव होते हैं वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के जब चुनाव होते हैं उसमें पूरे देश के जो मशीनरी होती है वो एक साथ लग जाती है। तो कहने का मतलब है जब राज्य में ये छोटी इकाइयां है और इसमें प्रशासक कोई बाहर से नहीं आ गया है बिठा के। आप ये कह रहे हैं कि चार धाम यात्रा चल रही है तो मशीनरी की कमी हो रही है आप लोगों को? निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे विभाग होते हैं, जो हमारा पुलिस तंत्र है, क्योंकि देखिए विपक्ष आज ये बड़ी विपक्ष आज बड़े उछल उछल के ये कह रहा है कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन हमने विपक्ष को यही वो विपक्ष है कि जो चुनाव के नतीजे आने के बाद ये बोलता है कि इन्होंने निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाए, वहां पर पुलिस व्यवस्था नहीं थी, वहां पे अधिकारी नहीं थे। तो अगर हमने तो ये वही लोग हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब पूरी तैयारी, हमारी पूरी तैयारी है, जो जो इसमें कमियां हैं जैसे ही वो पूरी हो जाएंगी चुनाव हो जाएंगे। और जो प्रशासक है आप ये बता दीजिए कहां पर आपका जो कार्य चल रहे हैं रुके हुए, आप एक जगह का नाम बता दीजिए मुझे अभी कि वहां कार्य नहीं हुए। जब नगर निगम के चुनाव भी नहीं हुए थे तो जो जनप्रतिनिधि थे, इवन मैं बताऊंगी रवि जी कांग्रेस और के बारे में तो मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपने मोर्चे से जुड़ा हुआ होता है और काम करता है। और हम एक एक समस्या लोगों की जब हमारे यहाँ पर नगर निगम क्या कहाँ पर ऐसा था कि लाइट नहीं थी, मैं तो ये कहूंगी कि जो कांग्रेस के है इनको ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि इनको लगता है कि ये नैरेटिव सेट करने में लगे हुए होते हैं, इनको परेशानियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी जब हम ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जैसे ही वक्त पूरा होता है सारी तैयारियां हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जितना समय विपक्ष को है उतना ही सत्ता पक्ष के पास है। ये तो नहीं है कि उससे हमारा समय बढ़ेगा, इनका कम हो जाएगा, समय बराबर है। तो कहां परेशानी इन लोगों को आ रही है? कार्यकाल जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म होता है, क्या प्रधानमंत्री उसके बाद दोबारा 2 महीने या 4 महीने बाद तैयारी शुरू करते हैं क्या? देखिए आप नगर निकाय या पंचायत निकाय में क्यों बोल रहे हैं ऐसे? जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो या मुख्यमंत्री का कार्यकाल हो वो सबको पता होता है कि उसमें इसमें भी पता है, इसमें भी नहीं, पंचायत में भी और नगर निकाय में भी पता है। प्रशासक अगर आप नगर निगम में देखें तो क्या वहाँ पे नगर आयुक्त काम नहीं देखते? आप मुझे बताइए, नहीं जब नगर निगम हो तो कहाँ पे नगर आयुक्त नहीं होते साथ में व्यवस्था देने के लिए? उन्होंने पूरी व्यवस्था देखी और हमने देखा, अगर आपने पंचायत में देखा, कहाँ पंचायतों में समस्याएं आपने देखी, कौन सा कार्य? टिकम राठौर जी, क्या कोई समस्या नहीं है? चुनाव समय पर नहीं हो रहे थे, क्या कोई समस्या नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है? वही रवि जी हम यही कहना चाहते हैं। अभी पर्व बंधु जी ने कहा कि नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं। भाई नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं तो आप चुनाव टाइम पे क्यों नहीं करा पा रहे हैं? इसमें टाल मटोल क्यों हो रही है? आपको सीधा कोर्ट फटकार लगा रही है। भाई जो संवैधानिक बॉडी पे बैठा हुआ आदमी है, आप सत्ता पे बैठे हुए हैं, जनता ने आपको बहुमत दिया है, तो आप को ये 5 साल के अंदर ही पहले ही सेट करना चाहिए कि भाई उसमें समय बटा हुआ है। फिर आप कहते हैं आरक्षण नहीं हुआ, अरे भाई 3 महीने आरक्षण के भी उसमें तय है, उसमें क्यों नहीं करा आपने आरक्षण? तो ये जो बेईमानी है ना, ये नहीं चलेगी। संविधान की जो प्रक्रियाएं हैं उसको आपको समय के अनुसार पूरा करना पड़ेगा, वही अच्छी सरकार मानी जाती है। यदि आप अपने आप को अच्छी सरकार के कीर्तिमान में गढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि 5 साल के अंदर चुनाव भी होने चाहिए। और जिस प्रकार से इसीलिए हम जो एक चुनाव एक विधान की आप बात कर रहे हैं ना, हम इसके पक्ष में इसीलिए नहीं है क्योंकि जो अभी संविधान के अकॉर्डिंग 1 वर्ष अधिकतम इसमें कार्यकाल को बढ़ाया जाता है। अब ये क्या होगा, इसमें जब सरकारें बीच में गिरेंगी तो ये मुझे लगता है कम से कम 2.5 वर्ष के कार्यकाल इनके बढ़ेंगे। तो ये जो संविधान में संशोधन होना है यही तो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से तानाशाही का रवैया बढ़ेगा और भ्रष्टाचार अधिक सीमा में जाएगा। ये कई मंथन है जो इसमें करने पड़ेंगे, इसलिए एक चुनाव एक विधान नहीं हो सकता है। और एक राज्य के अंदर एक चुनाव हम कर सकते हैं, उस खर्चे को बचा सकते हैं, लेकिन खर्चे की चिंता है किसको? रवि जी किसी को खर्चे की चिंता है? इन लोगों को तो ये सिल्वर जुबली बनाएंगे, ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं बनाएंगे और ये जो राष्ट्र का पैसा है, अपने राज्य का पैसा है, उसको बर्बाद करने का काम करते हैं। तब आपको वो चिंता नहीं आती। आप चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, तब आपको राष्ट्र का ध्यान नहीं आता। तो ये तमाम जो बातें हैं इसको आपको देखना पड़ेगा। और जिस प्रकार से पूर्व में जो अब जिनके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं उनको इस सीमा से बाहर रखा गया था, अब ये उनको ये छूट मिली है, उनके लिए अच्छा विधान है। और पर हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतने दमखम के साथ विधानसभा और लोकसभा में इसको लागू करवाएगी। ये 2 बच्चों वाला जो आप लेकिन ठीक है, लेकिन कम से कम पार्टी ने इसकी शुरुआत की है। शुरुआत की है तो यही हम कहना चाहते हैं। अच्छी बात है, आपने कहा भी कि अच्छा बधाई दी है। बिल्कुल बधाई दी है मैंने, ऐसा नहीं है। जो काम अच्छा होगा उसके ठीक है। भंडारी जी जल्दी से बात रखेगा, फिर मैं वीरेंद्र शर्मा जी के पास महत्वपूर्ण सवाल। मैं यूकेडी प्रवक्ता जी टीकम भाई से एक जवाब चाहूंगा
क्या जो आप बोल रहे हैं कट ऑफ डेट दी गई है, क्या 3 बच्चों पे इससे पहले चुनाव नहीं हुए हैं क्या? आप उसी को क्यों अब ऐसे क्यों बोल रहे हो कि इससे पहले जिनके बच्चे 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके 3 बच्चे हैं उनको छूट दी जाएगी, ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या हो गया? हमने नहीं दी, नहीं, कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि जो जब से ये कानून लागू हो रहा है, जब से ये वहां तक छूट दी जाएगी, उसके बाद छूट नहीं होगी, उसके बाद छूट नहीं होगी, वहां तक छूट होगी, कट ऑफ डेट उसमें दिया गया। ठीक है, जिनके भी 3 बच्चे होंगे वो इस प्रक्रिया में अब चुनाव के आप चुनाव में शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर आप छोटी इकाई में, अगर आप छोटी इकाई में करना चाह रहे हैं, अगर आप विशाल दिन रखे और आप बड़ी इकाई में कर दीजिए। अभिषेक भंडारी जी, मैं आपको ये क्लियर कर देना सवाल अलग है। अभी जी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ इसमें भी, ये कांग्रेस की कमी है। यदि ये पूर्व में ये चीजें आई होती, ये अन्याय है कहीं ना कहीं। यदि ये आज जो 25 जुलाई की जो आज बात कर रहे हैं हम, और उसमें वो लोग शामिल नहीं होंगे जो युवा पीढ़ी है, मान लिया वो 3 बच्चे जो पूर्व में भी गलतियां हुई है, तो ये जो दोहरे जो न्याय मापदंड है ये उचित तो नहीं है, ये हम भी कहते हैं। लेकिन आज इन्होंने यदि इसका तोड़ निकाला है तो ये स्वागत योग्य कदम है। पहल तो किसी ना किसी को करनी थी, ये पहल कांग्रेस को बहुत पूर्व में करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया क्योंकि इनके नेता उसमें हैं, शामिल हैं। कांग्रेस तो कह रही बड़े स्तर पर होना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल एक कदम लेट रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कदम लेट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें पहल करे और लोकसभा विधानसभा को और करनी में बहुत फर्क है। जैसे कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, और ये उन लोगों में शामिल पार्टी है। ये तो वक्फ बोर्ड का अभी विरोध कर रही थी, क्यों भाई आप ही पहले पनपाते हैं किसी चीज को, उसका विरोध नहीं कर पाते हैं, और जब वो बिल्कुल राक्षस के रूप में आ जाता है तो आप उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कांग्रेस वालों से, इन्होंने देश को केवल लूटने का काम किया है। अगर इनका बस चले तो ये देश को लूटने ठीक है। अच्छा, मैं वीरेंद्र शर्मा जी के पास जा रहा हूं। शर्मा जी, ठीक है, ये 2 बच्चों से 2 बच्चों वाला जो फैसला है ये तो ठीक है, इस पर मोहर लग गई। अब आते हैं आरक्षण पर। आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उस पर अभी कुछ चीजें नहीं हुई, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव समय पर नहीं होंगे। इसे कैसे समझे, यहाँ पर जो देरी हो रही है? देखिए, आरक्षण और 2 या 3 बच्चों का जो मुद्दा है, उससे समय अवधि का ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। सरकार जो भी सत्ता दल होता है वो हमेशा अपने माहौल को देखता है और माहौल को चेक करता है कि उसके पक्ष में है या नहीं है। तो उसके पास 1 वर्ष अधिक समय सीमा जो दी रहती है संवैधानिक रूप से, इसीलिए वो उसको डिले करता है। क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले देश में जिस तरीके की राजनीति और जिस तरीके का परसेप्शन तैयार हो रहा था, वो कहीं ना कहीं हमें ये दिखता है कि राज्य में बीजेपी जो है वो असली जमीन जो है वो खोती जा रही है। लेकिन इस पर अलग अलग मत हो सकते हैं। हाँ, एक्चुअली उसका रीज़न यही है, जो वैलिड रीज़न है वो यही है कि बीजेपी को अंदर से कहीं ना कहीं डर तो था कि कहीं ना कहीं हमें इसमें हो सके हमें मात भी खा सकते हम, क्योंकि पंचायती लेवल का जो चुनाव होता है ये बहुत ही मतलब एक 1-to-1 चुनाव होता है, और बहुत ही पर्सनल और छोटे छोटे मुद्दे जो एक्चुअल में जो गाँव में जो विकास के जो कार्य होते हैं, 1-to-1 कार्य होते हैं, और गांव का जो प्रधान होता है उसने कितने लोगों को कमाया है, कितने लोगों को गंवाया है उस कार्यकाल में, इन बातों पे होते हैं, पार्टी पर बेस्ड नहीं होते हैं ये। तो बीजेपी के जो कैंडिडेट अभी तक जो सत्ता में थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं अंदर से डर भी है, और ये धामी जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लेकिन अब चुनाव की अचानक डेट घोषित कर देना, अभी डेट नहीं एक टेंटेटिव मंथ बता देना, तो इस बात को भी बतलाता है कि इस टाइम फिर से माहौल बीजेपी के पक्ष में, जैसा कि हाल ही में अभी देश में जो हमारे ये पहलगाम को लेकर जो घटना हुई है, उससे भी एक कहीं ना कहीं परसेप्शंस एक बीजेपी के पक्ष में एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन तैयार हुआ है, क्योंकि वो देशभक्ति के नाम का। तो कुछ लोग इसको पसंद भी करते हैं, और खैर ये राष्ट्रीय मुद्दे भी है, और लोकल बॉडीज पे इनका थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है। 10% इसका आपने जो बात कही ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें एक सवाल ये है कि पहले जो हम देखते थे गांव में जो ग्राम प्रधान का, क्षेत्र पंचायत का, जिला पंचायतों के जो चुनाव थे, क्या अब थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है? जो लोग हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं, वो इसका रीजन है सर, बदला है क्या? इसका रीजन है रवि जी, एक्चुअली आज का जो समाज है वो एक सोशल मीडिया से और एक
आज का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है हाँ। इससे जुड़ा हुआ है। आपको पल पल की घटनाएं जो हमारे देश में या प्रदेश में हो रही हैं उनसे वो पूरी तरह से मतलब नॉलेज रखता है। यानी गांव उसका की सरकार रीजन का ये चुनाव है भी कि औचित्य हाँ नहीं रहेगा बिल्कुल इसका। गांव के बच्चे बच्चे को पता है कि देश में क्या चल रहा है। एक्चुअली जब पहले पहले हमारे पास इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, हम प्रधानमंत्री की स्पीच भी साल में 1 या 2 बार रेडियो में कहीं सुना करते थे। ठीक बात है। कई लोगों ने तो प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्रियों के चेहरे भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा अधिक घरों में टीवी भी नहीं हुआ करती थी। आज तो आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में जो इंफॉर्मेशन आपको आ रही है, आप देखिए इसमें मन तो हमारा विचलित हुआ ही है और इसमें परसेप्शन लगाना भी बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्ट एनालिसिस करना भी बहुत मुश्किल है कि माहौल किसके पक्ष में। क्योंकि ये अब जो है ना, अब लोग इतनी ज्यादा ओवर स्मार्टनेस बोल लो या ओवर कॉन्फिडेंस बोल लो या हर घर में एक हिसाब से मान लो हर घर में नेता जन्म ले चुका है। छोटी छोटी जानकारी मिल पा रही है। बिल्कुल, ये जो व्हाट्सएप माध्यम हो गया यूनिवर्सिटी हमारे पास। हमारी चलती है देश भर में या पूरी दुनिया में, या सोशल मीडिया जो फेसबुक है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम है, आजकल आप देख रहे हैं हर जगह पे हर चीजें एकदम वायरल हो रही है। बिल्कुल, यानी कि छोटी छोटी सोशल घटनाएं, मीडिया हाँ, के सोशल- जमाने में बड़ा बड़ा फर्क पड़ता है। ट्रेंड बदल गया है, हाँ, अब जो पहले सरकारें नहीं था। समझती है इन चीजों को कि यार अभी जो हो रही है घटनाएं, ये कहीं हमारे लिए कोई निगेटिव ना बन जाए। ठीक है। तो इन चीजों का भी कहीं ना कहीं 1% दिमाग में रहता है सरकार के। तो इसलिए सरकार भी एक मौका देखती है कि कब हमारे पक्ष में शायद माहौल है, हम उसका लाभ उठा सके। और इस तरीके से चुनाव में देरी होने के बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। अभिषेक भंडारी जी। मैं फिर भी अपनी प्रदेश की सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे प्रदेश पे इस तरह से जो आपने राष्ट्रपति शासन जैसा छोटी इकाइयों पे थोप रखा है, इससे हटाएं। आप चुनाव में आए, कोई बात नहीं, चुनाव में हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, नैरेटिव सेट होगा या मन मुफीद पिच बनेगी, ये कोई उतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन किसी को भी उनके अधिकारों से वंचित करना ये ठीक नहीं है। आज जनता बहुत जागरूक है। बड़े भाई हमारे शर्मा जी ने राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई हर आदमी आज टच में एक दूसरे के, सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया से लेकर हर मीडिया से, तो आपको आना तो पड़ेगा ही। और अगर धीरे धीरे कलई खुलेगी और आपका इस तरह का रवैया नहीं चलेगा। विपक्ष आपसे पुनः फिर मांग करता है, अब समय से पहले, चलो इस बार कर दिया आपने, और इकाइयों के जो सहकारिता है, बीकेटीसी का आपने गठन नहीं किया, ये कई चुनाव हैं जो दिखते नहीं है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, आप उनमें भी चुनाव करवाइए। ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही। जी। देखो हमारे यहाँ सिर्फ ये तो चलिए आप एक नॉमिनेटेड ये जो आप इलेक्टेड पर्सन्स को लाते हैं और एक पद पे बिठाते हैं, वो तो इलेक्शन प्रोसेस है ही है हमारा। परंतु जो ये हमारे नॉमिनेटेड भी होते हैं, जैसे कि ये आपके सहकारी समिति के चुनाव भी विलम्ब हो चुके हैं ऑलरेडी, बहुत समय से, काफ़ी टाइम हो गया है उसको भी। और इसी तरीके से किसान समितियों में है, जितने भी ये हमारी कमिटीज़ है जहाँ पे सहकारी सहभागिता होती है सरकार की, तो उन सब में भी ये सब चीज़ें डिले चल रही है। तो उसका कारण सरकार को वाकई में खुल करके इस चीज़ को बताना पड़ेगा और जनता के सामने आना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को काम ये करना पड़ेगा, वरना वहाँ पे भी उस लेवल पे भी उसी तरीके का करप्शन फैलता है जैसा कि हम पंचायत चुनाव को लेकर देख रहे हैं। सहकारी समितियों में भी देखो आप, जो पूर्व में अध्यक्ष ये जो बैंकों में जो बन रहे हैं सहकारी बैंकों में, तो इन सब के भी अब ये कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, तो उस पे भी अब अलग ही प्रकार का करप्शन पैदा होता है कि जो वहाँ पे मैनेजर बैठा हुआ वो अपने मन मर्जी तरीके से काम चला रहा है, जिस तरीके से भी हो रहा है। तो इस पे भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए अगर आप सचमुच में देश और प्रदेश के हित में कार्य कर रहे हैं। तो धामी जी वैसे भी देखो धाकड़ धामी जी के नाम से जाने जाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यंग लीडर है, एक यंग सीएम है, हर लोगों को उम्मीद बहुत ज़्यादा है उनसे। लेकिन अगर वो भी इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व्ड होंगे तो धीरे धीरे उनका पतन भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, प्रभा बंधुनी जी।
देखिए रवि जी, मैं ये कहूँगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है और निश्चित तौर पर हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं और उन निष्पक्ष चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ ही चुनाव की घोषणा करेगी। और देखिए कई बार हमने देखा है, कई जिन चुनाव की अभी हम बात कर रहे हैं, कई बार कुछ ऐसे निर्णय होते हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती है कि वो केसेस आपके हाई कोर्ट में चले जाते हैं। तो देखिए हम सबको माननीय अदालत का फैसले का इंतजार करना पड़ता है, तो उस वजह से भी कुछ विलंब फैसले लेने में हो जाता है। तो मामला ये है कि चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, ये मामला है कोर्ट में। हाँ, तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सरकार की पूरी तैयारियां हैं। जैसे ही चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा तुरंत चुनाव करवा दिए जाएंगे और जहां पर भी प्रशासक है वहां पर ऐसी पूरी जो जिम्मेदारी है वो सरकार ने ले रखी है और जो हमारी जनता है राज्य की उसको कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो निश्चित तौर पर उसका निराकरण भी किया जाता है। तो मैं जनता को ये विश्वास दिलाना चाहूंगी कि जैसे ही ये जो भी समस्याएं प्रक्रियाएं चल रही हैं ये पूरी हो जाएंगी, उनका चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है राठौर जी। देखिए रवि जी, जब चुनाव टलते हैं तो विकास की गति धीमी होती है, ये सरकार को सोचना चाहिए। और हम केंद्र सरकार से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोकसभा के अंदर ऐसा संशोधन कराएं कि जिस भी राज्य में जो भी सरकार समय पे संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर रही है और उसको पूरा नहीं कर पा रही है, उसको जो अगली बनने वाली सरकार है उसमें बिल्कुल वो सरकार में भागीदार ना हो पाए। इस प्रकार का यदि विधान होगा तो मुझे लगता है ये जो कानून के उल्लंघन हो रहे हैं, संविधान के उल्लंघन हो रहे हैं, इससे बचा जा सकता है। नहीं तो इसी प्रकार से ये रवैये बढ़ते जाएंगे और तानाशाही की तरफ प्रदेश और देश बढ़ता जाएगा। ठीक है राठौर जी। प्रभा बंदोनी जी, अभिषेक भंडारी जी, टिकम राठौर जी, वीरेंद्र शर्मा जी इस चर्चा में आप आए और भाग लिया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान।